हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज समझे, जो आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको चीज बताऊं, जैसे कोई चार्ज है, उसको अगर हम स्पेस में लेकर जाएं, कहीं पर भी स्पेस में किसी पॉइंट पर लेकर जाएं, तो क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जैसे किसी भी चार्ज को हम स्पेस में लेके जा रहे हैं तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके जाएंगे उस चार्ज के नज़दीक, जैसे ये मान लीजिए कोई चार्ज है, जैसे यही एग्जांपल देख लीजिए, एक Q1 है। ये सबसे पहले मान लीजिए अपने आप में मैंने क्या किया, इसको सिंगल चार्ज स्पेस में लेके किसी पॉइंट ए पर मैंने एज्यूम किया कि ये पॉइंट ए पर एट ए रेस्ट पोजीशन पे है। पॉइंट ए पर स्पेस में ही Q1 चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में है। अगर Q2 चार्ज को हम इन्फिनिटी से मान लीजिए कहीं से भी लेके आ रहे हैं, Q2 चार्ज को जैसे जैसे हम लेके आएंगे तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ, और जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जाएगा तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, Q1 और Q2, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसमें क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज ए रिपल्सन फोर्स, एक रिपल्सन फोर्स इस पे लगेगा। अब उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट जब इसको हम लेके जाएंगे r डिस्टेंस पे, इसको एज सेपरेट करते हुए यहाँ पे हमें इसको स्टॉप लेना है, तो यहाँ पे रखने के लिए ये क्या करेगा, ये इसको रिपल्सन करेगा, इसको हमें यहाँ पे B पॉइंट पे लेके आना है। तो उसके अगेंस्ट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। जबकि Q1 को जब हम सिंगल चार्ज Q1 को स्पेस में लेके आए, किसी पॉइंट ए पर ही मान लीजिए लेके आए, तो उस समय वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं था। इस वजह से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड न होने की वजह से हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा। तो आप देखेंगे यहां पे लेट Q1 is at rest in space at point P, point A है, and hence there is no work done, there is no work done to bring चार्ज Q1। आप देखेंगे Q1 is at rest in space at point A, and there is no work done to bring Q1। कहीं से भी हम इसको लेके आ रहे हैं, इसको लाने में कोई भी वर्क हमें करना नहीं पड़ेगा, because there is no electric field present in that point on space, in space। अब देखेंगे Q2 चार्ज को हम लेके आएंगे, अगर इन्फिनिटी पे हमने हमारा रखा है, अगर आपसे कहा जाए कि हम Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो कहीं से लेके आ रहे हैं, वो इन्फिनिटी हम मान सकते हैं। तो जब हम Q2 चार्ज को B पॉइंट पे लेके आएंगे, जहां से Q1 का जो डिफरेंस है, वह डिस्टेंस है उनके बीच का, वह R है। इस पॉइंट पे लाने के लिए हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चूंकि
इसके चारों तरफ सिमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे एक फोर्स काम कर रहा होगा जो कि अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1। इस Q1 चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं V बराबर होगा 1/4πε0। किसकी वजह से? चार्ज Q1 की वजह से, Q/r। तो अभी हमने बताया था आपको सीधा कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही क्या होता है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यहाँ पर हम डिफिनीशन देखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charged particles in bringing them together from infinity to a particular separation। यानी कि पॉइंट चार्ज Q1 और पॉइंट चार्ज Q2 हम इन्फिनिटी से जब लेके आते हैं तो एट द फर्स्ट टाइम जब Q1 को लेके आएंगे तो स्पेस में या कहीं पर भी हम इसको लेके जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस वजह से कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। जबकि जब Q2 को लेके आते हैं तो इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें इसको लेके आना पड़ता है, इसलिए हमें दूसरे चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ता है। तो आप देखेंगे इस इक्वेशन को हम मानेंगे 1। क्या हम कर सकते हैं, पहला Q1 को लाने में कोई वर्क डन नहीं तो W1 0 हो जाएगा, W1 यानी 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ वर्क डन फॉर Q2। भाई Q2 को लाने में वर्क डन फॉर Q2 टू ब्रिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट B इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा W2। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में होता है W बराबर होता है V इंटू Q या W/Q। ये तो पढ़ चुके हैं, तो वहीं से आप समझेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से W बराबर V इंटू Q, यही समझेंगे। तो W2 क्या हो जाएगा, V हमें पता है V इंटू Q2। W2 का वैल्यू अगर हम यहाँ V का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r डिस्टेंस है, और यहाँ पे Q2 पुट कर देंगे। यही किया गया वर्क डन। अब देखेंगे दिस वर्क डन क्या हो जाएगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका इनिशियल 0। दिस वर्क डन स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये तो रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2। ये दो चार्ज के लिए है, किसी एक चार्ज के लिए ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि किसी एक चार्ज को जब हम लेके जाएंगे
तो वहाँ पे कोई पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस वजह से हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये क्या है, सिस्टम ऑफ टू चार्ज, यानी टू चार्ज का जब हम एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को बनाने के लिए जितने भी वर्क डन की आवश्यकता पड़ती है वह वर्क डन क्या होता है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ तक आप नोट करें। इसके बाद हम देखेंगे तीन चार्ज की वजह से, ये टू चार्ज का एक सिस्टम है तो तीन चार्ज का एक सिस्टम होगा, तब उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो उसको हम देखेंगे। तब तक प्लीज को आप नोट कर लें। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेस हैं। तो ऐसा सिस्टम बनाने के लिए, यानी एक प्रकार से सिस्टम ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3। तो आप देखेंगे जब केवल और Q1 और Q2 था, इनके बीच का डिस्टेंस R हम 1 से 2 R12 मान सकते हैं। 2 से यहाँ से चार्ज क्या है, Q3 के लिए हो जाएगा R23। A से C के लिए अगर हम देखेंगे तो R13। इस बार क्या है, हम चार्ज Q3 को लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले Q1 से यहां पोटेंशियल और फिर Q2 से पोटेंशियल, एक मिनट, Q1 से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, Q2 से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो टोटल पोटेंशियल इन दोनों चार्ज की वजह से, Q1 और Q2 की वजह से, इस पॉइंट C पर हम निकाल लेंगे और दोनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालने के बाद इस चार्ज का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उस वर्क में, जैसा कि इसमें हमने किया था। क्या किया था, सबसे पहले जब Q1 और Q2 की कंडीशन की बात हम कर रहे थे, यानी तीसरा कंडीशन नहीं था, तो Q1 को लाने में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन Q2 को लाने में क्या होगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसके R डिस्टेंस पे हम एक पोटेंशियल निकालते हैं V। अब चूंकि वर्क डन क्या होता है, V इंटू Q, तो उस Q का मल्टीप्लाई किए थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, तो क्या हो जाएगा, यहां से ड्यू टू हम कर सकते हैं, ड्यू टू चार्ज Q1, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एस का स्टैंड हम इसमें K ही मान लेते हैं, K Q/R। Q क्या है, Q3 है, और R क्या है यहाँ पे, R13। सिमिलरली V2 यानी Q2 की वजह से K Q3/R23। अब यहां से रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C हो जाएगा V = V1 + V2। तो V बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के कांस्टेंट कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे या ऐसा करेंगे, हाँ ठीक है, Q3/R13 प्लस Q3/R23
ये तो पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस Q3 को लाने में, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए, तो उस Q3 को लाने में किया गया वर्क डन, तो वर्क फॉर Q3 हो जाएगा यहाँ पे W इक्वल टू V इंटू Q3। आप ध्यान से देखेंगे B का वैल्यू पता है कि Q3 अपान R13 प्लस Q3 अपान R23 इंटू Q। एक मिनट, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। चूंकि हम Q1 की वजह से निकाल रहे हैं, Q1 की वजह से यहाँ पे Q1 हो जाएगा, और Q2 की वजह से निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका Q1 हो जाएगा और यहाँ पे Q2। क्योंकि ध्यान से देखें Q1 की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, इस वजह से फर्स्ट कंडीशन पे Q1 और दूसरा चार्ज Q2 के लिए हम निकाल रहे हैं। Q2 से R2 डिस्टेंस, R23 डिस्टेंस पर हो जाएगा Q2। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अब देखेंगे Q3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वर्क डन क्या रहेगा कि Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। तो ये रहा वर्क डन, यानी पोटेंशियल एनर्जी एज स्टोर हो जाएगा। ये जो वर्क डन होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस चार्ज की वजह से जो सिस्टम आपका बना हुआ है, इसकी वजह से टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो जितने पेयर बने हुए हैं Q1 से Q2, Q2 से Q3 और Q3 से Q1 का जो 3 पेयर बने हैं, तो वहां से क्या हो जाएगा वर्क डन। ये तो इन दोनों की वजह से अलग अलग वर्क डन हमने निकाला है। इन दोनों की वजह से जो आपका पोटेंशियल एनर्जी निकला है Q1 के कारण या Q2 के कारण, इसको लाने में, तो इन दोनों के बीच में भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ये तो हो गया, हमें पता हो गया वहां से पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी हमें पता हो गया, तो इन दोनों के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना होगा और टोटल करके ऐड कर देना है, तब जाके हमें पूरे सिस्टम की एनर्जी पता हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा टोटल U बराबर हो जाएगा, इसके लिए क्या था कि कॉमन करेंगे तो टोटल हो जाएगा Q1 Q2 अपान R12 प्लस इसके लिए क्या होगा Q2 और Q3 के लिए Q2 Q3 अपान R23 प्लस इस सिस्टम के लिए क्या होगा Q1 और Q3 के लिए, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा Q1 Q3 अपान R13। ये टोटल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसी प्रकार हम 4 चार्जेस के लिए निकाल सकते हैं। 4 चार्जेस के लिए कंडीशन ये आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q1 Q2 Q3 एंड Q4, तो इसमें कितने पेयर हैं तो उतनी एनर्जी होगी, और उसको टोटल करके हम ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट सिस्टम के लिए हो जाएगा। तो यहाँ देखें कितने, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर Q3 और Q4 के बीच में निकालेंगे और Q4 और Q1 के बीच में निकालेंगे। टोटल एनर्जी को जोड़ देंगे तो पूरे सिस्टम का निकल के आएगा। ऐसा नहीं कि इन दोनों को छोड़ करके इसकी वजह से और इसकी वजह से,
ऐसा नहीं, फॉल्ट हो जाएगा। आप ध्यान दें, आप सोच रहे हैं कि 4 पेयर ही बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, 4 पेयर नहीं बन रहे हैं। इन दोनों के बीच में भी एक पेयर बन रहे हैं और इन दोनों के बीच में भी एक पेयर बन रहे हैं। तो टोटल कितने पेयर बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6 पेयर बन रहे हैं। तो टोटल एनर्जी हम काउंट करेंगे और ऐड कर देंगे, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ऐसे n चार्ज के लिए हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी थैंक यू सो मच।